ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, इसलिए क्षमा करना अगर थोड़ा डिस्टरबेंस हो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा बच्चे, ये क्रिमिनल आई जो है ना, ये बहुत नुकसान करती है। हाँ, ये ठंडी नहीं पड़ती है क्रिमिनल आई, इसलिए बच्चे क्रिमिनल आई नहीं रखनी, सबको पवित्र दृष्टि से देखना है। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, युगल बाबा पूछते हैं दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? हाँ, स्त्री पुरुष की दृष्टि से भी देखना, आत्मक दृष्टि, भाई भाई। फिर बाबा ने आज मुरली में योग पर कितना कहा। बच्चे, ये याद अगर नहीं है तो तुम्हारे ज्ञान में भी वो तलवार में जौहर नहीं आएगा। याद में तुम्हें बहुत फायदा होगा। याद से बच्चे सब कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएंगे। तो बच्चे, टीचर कभी याद नहीं पड़ता है क्या? तुम टीचर को याद करेंगे तो तुम्हें सतगुरु भी याद आएगा। हाँ, बाप को याद करते टीचर सतगुरु याद आता। फिर बाबा ने कहा इसलिए इस याद की यात्रा में गुप्त मेहनत है। ये मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, तुम्हें घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ राजयोग सिखाने, तुम इस राजयोग से विश्व का मालिक बनते हो, परंतु ये गुप्त मेहनत है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो। माया बहुतों से गफलत कराती रहती है, हाँ, नुकसान कराती है। बुद्धि कोई चट कर देती है। बड़े बड़े कमांडर, यहाँ पर बड़े बड़े कमांडर भी कई बार फां हो जाते हैं। वहां भी बच्चे डिस सर्विस करते हैं ना, कमांडर तो डिसमिस कर दे, उन्हें भी लज्जा आती, हमने क्या कर्म किया। तो तुम बच्चों को कभी भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा ज्ञान का सागर है, देखो सर्व का सदगति दाता है। हाँ, तो बच्चे, ऐसे बाप को तो बच्चों को कितना ना याद करना चाहिए। आज बाबा ने सर्विस की बहुत बातें कही। बच्चों को दिल्ली पे घेराव डालना चाहिए, मुख्य तो है दिल्ली, उस पे घेराव डालना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। सर्विस बच्चे, हाँ, गोपों में फिर भी संगठन बनाने की रहती है। हाँ, बाबा ने कहा संगठन बनाएं, कैसे किसको समझाएं। तो ये सर्विस बच्चों को करनी है, सर्विस का बच्चों को औना रहना चाहिए। हाँ, तो इसलिए बच्चे जितना सर्विस करेंगे, औरों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। सर्विस से ही तुम्हें खुशी रहेगी। बच्चे, किसी में मोह नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों का मोह रहता है, हाँ, उन्हें कहते पैरों की जुत्ती, सचमुच जुत्ती की तरह लटकी रहती, मर भी जाएगा तो भी मोह नहीं छूटेगा। पुरुषों को तो परवाह नहीं रहती, वो तो मोह निर्मोही होते हैं। हाँ, एक मरा तो दूसरी जुत्ती जा लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आज गीत था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ देखो बच्चे, नवयुग आना, ये तो बात अच्छी बात है, ले बच्चे ये गीत जो है ना, बाबा ने टच करके ड्रामा अनुसार बनाए हुए। बच्चों को ऐसे 3-4 गीत सुनने चाहिए, तो उससे कितना नशा चढ़े, नशा चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, ज्ञान और योग की बातों में सदा बुद्धि को तत्पर रखना है। फिर बाबा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा के ऊपर भी कहा कि बच्चे पवित्र बनेंगे तो तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा बच्चे, जितना तुम याद में रहेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा याद से ही हम पवित्र बन शांति धाम में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आपस में बच्चों को खीर खंड होके रहना चाहिए, कभी भी कोई भी प्रकार का अकर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चों को
कोई अकर्तव्य नहीं करना। बाबा ने कहा कुछ बीमारी है ना ये कर्म न लाए, इस कारण उछलते नहीं है, उछल नहीं आती है, सेवा में नहीं उछलते, खुशी नहीं इतनी रहती। तो बाबा ने कहा आपस में बच्चे संगठन करके हाँ विचार सागर मंथन करो, कैसे सर्विस वृद्धि को पाए। हाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है तो सेवा नहीं कर पाता। अरे कई तो अनपढ़ भी पढ़े लिखों को पढ़ाते हैं। तुम्हें ऐसा ही बनना है, सदा सर्विसेबल बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस तो बहुत अच्छी होती है। बाबा ने कहा उसे एक परम पिता परमात्मा को ही सर्व का सदगति का दाता कहा जाता। वो आके इस वक्त तुम बच्चों को टीचर बन के पढ़ाते हैं, जिससे तुम बच्चे उच्च पद पाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे छी दुनिया से तुम बच्चों को नफरत आनी चाहिए। 3 पैर जमीन देखो बच्चे दिल्ली में मिले, वो टाइम था जब ये मुरली चली 3 पैर जमीन ने मिलती थी। अब तो 30 एकड़ में दिल्ली में ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना हुआ है। बाबा ने कहा भी तुम बहुत ज्ञानवान बनते हो, तुम हो गुप्त। हाँ शिव बाबा से राजयोग सीख के तुम विश्व का मालिक बनते हो। कभी कभी कहते बाबा क्या करें, ये जो संबंधी है ना सुनते नहीं। बाबा कहते तुम्हारा योग नहीं है, योग युक्त हो के समझाओ तो तुम्हें तीर लगे, तुम याद में कमजोर हो। हाँ याद की मेहनत करो। बाबा ने कहा वो मेहनत होती नहीं, सदा मुख से ज्ञान की बातें सुनाओ। फिर बच्चे माया दुश्मन बहुतों को तंग करती, लेकिन बच्चे सावधान रहो। फिर बाबा ने कहा कि याद से ही तुम बच्चों को शक्ति मिलती है और वो शक्ति तुम्हें बहुत महान बना देती है, पतित से पावन बनाती है। बच्चों की याद जब एक रस रहती है ना तो बहुत खुशी रहती है। एक रस ये नहीं कभी तो बहुत अच्छा योग लगा, कभी योग लगे ही ना, ये नहीं होना चाहिए। रस नहीं बदलते, सदा बाबा से जो एक से सारे रस लेता है ना उसकी याद की अवस्था एक रस रहती है। याद जब ठीक नहीं होती तो फिर किसी किसी बात में गुटखा खाते हैं। तो गुटखा क्यों खाते और फिर खुशी गायब हो जाती, क्योंकि असली तो याद का कनेक्शन ठीक नहीं। घर में रहते बच्चे तुम बच्चों को याद में रहना है, सब कुछ करते हुए भी तुम्हें याद में रहना। मनसा वाचा कर्मणा तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा एक बाप को याद करते रहेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा बच्चे तुम बच्चों को कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर हम बच्चों को कहा, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बाबा ने कहा तुम पारस मणि, बाबा पारसनाथ और तुम पारस मणि, उसके संग तुम भी तो पारस बुद्धि बने ना। तो कोई लोहे समान आत्मा भी हो तो भी बच्चे चिंता नहीं करनी, उसको ऐसा योग ज्ञान का करंट दो, दृष्टि दो जो पारस बन जाए। तो तुम्हारा काम है लोहे समान आत्मा को भी पारस बुद्धि बनाना। तो ये सेवा करते रहो। फिर आज प्यारे बाबा ने स्लोगन में भी कहा, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। साहस सब गुणों का राजा, करेज बी करेजियस, करेजियस करेज होगा ना तो सारे गुण आ जाएंगे, साहस होगा तो सारे गुण आ जाएंगे। साहसी बनना चाहिए। जिसे बाबा कहते हिम्मत का तुम एक कदम उठाओ, बाबा 1000 कदम मदद के उठाएगा। वो हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। तो साहस का अगर तुम पीछे कदम उठाएंगे तो बाबा भी पीछे, फिर बाबा खींच लेगा हाथ। बाबा का कंडीशन है तुम हिम्मत का एक कदम उठाओ, तब मदद के मैं 1000 कदम। तो फिर बाबा ने आज जो है सहज योगी बनने के लिए परमात्म प्यार में डूबे रहो, यह व्यक्ति इशारा था जिसमें बाबा ने कहा प्यार है तो जहान है। दुनिया कहती एक बूंद के प्यासे हम, और तुम्हें तो प्यार का सागर स्वयं शिव बाबा मिल गया। इसलिए प्यार का सबको अनुभव कराओ और फिर लव लीन जो रहेगा, प्यार में लीन रहेगा,
उसका सहज योग स्वतः ही बाबा से लगा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।